अगर तुम्हें सच में बिलियनर बनना है तो पहले ये समझ लो, ये बाहर की दुनिया का खेल नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा खेल है। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं। हर बड़ी दौलत पहले एक सोच के रूप में पैदा होती है। मतलब पैसा बाहर नहीं बनता, पहले वो तुम्हारे दिमाग में बनता है। अब खुद से पूछो, तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है? कैसे होगा? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर यही चल रहा है तो समझ लो तुम अभी शुरुआत से बहुत दूर हो। नेपोलियन हिल एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर। सिर्फ मुझे अमीर बनना है बोल देना इच्छा नहीं है, ये तो हर कोई बोलता है। सच्ची इच्छा वो होती है जो तुम्हें चैन से बैठने ही ना दे। अब सोचो, तुम हर दिन खुद से क्या कहते हो? मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। अगर तुम यही बोलते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग भी यही मान लेगा और फिर तुम खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो जाओगे। अब तीसरी सबसे जरूरी बात, लगातार कोशिश करना, परसिस्टेंस। इस किताब में साफ कहा गया है, ज्यादातर लोग सफलता के बहुत करीब आकर हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जल्दी परिणाम चाहिए। तुम 10-15 दिन मेहनत करते हो, कुछ नहीं मिलता और तुम छोड़ देते हो। लेकिन सच्चाई ये है, तुमने सही से कोशिश ही नहीं की। तुम बीज बोते हो और 2 दिन बाद देखना शुरू कर देते हो, पेड़ क्यों नहीं बना? ऐसे कुछ नहीं होता। अब एक कड़वा सच, तुम बिलियनर इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि तुम दर्द सहने के लिए तैयार नहीं हो। तुम आराम भी चाहते हो और सफलता भी, लेकिन दोनों साथ नहीं मिलते। इस किताब में कहा गया है, हर बड़ी सफलता के पीछे कुछ त्याग करना पड़ता है। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, समय, आराम, ध्यान भटकाने वाली चीजें। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम मोबाइल भी चलाना चाहते हो, मनोरंजन भी, और सफल भी बनना चाहते हो। यह संभव नहीं है। अब एक और जरूरी बात, तुम उठो तो वही सोच, तुम सो तो वही सोच। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम्हारा लक्ष्य साफ ही नहीं है। तुम बस इतना जानते हो, पैसा चाहिए, पर कितना, क्यों, कब तक? जब लक्ष्य साफ नहीं होता तो दिमाग उलझा रहता है, और उलझा हुआ दिमाग कभी सही काम नहीं करता। इस किताब में कहा गया है, जिस चीज को तुम साफ साफ नहीं बता सकते उसे तुम हासिल नहीं कर सकते। यही तुम्हारी पहली गलती है। तुम लक्ष्य नहीं बना रहे, तुम बस सपना देख रहे हो, और सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं बदलता। अब दूसरी बात, विश्वास, मतलब अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम प्लान बनाते हो, फिर लोगों की बात सुनते हो, फिर खुद पर शक करने लगते हो, और आखिर में बोलते हो मुझसे नहीं होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। किताब में एक और बात कही गई है, जिस बात को तुम बार बार अपने दिमाग में डालते हो, तुम्हारा अंदर का मन उसे सच मान लेता है। खुद को समझाना, ऑटो सजेशन। तुम अपने आप से जो बोलते हो वही तुम्हारी सच्चाई बन जाता है। अगर तुम रोज बोलते हो मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी मानने लगता है। लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर बोलते हो तो तुम सच में कमजोर बन जाते हो। अब सच्चाई सुनो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, न समाज, न परिवार, न किस्मत। तुम खुद को रोक रहे हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा डर, तुम्हारे बहाने, यही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। और इसे मानना आसान नहीं है, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर तुम अपनी सोच बदल दो, अगर तुम डर के बजाय विश्वास चुनो, अगर तुम बहानों के बजाय काम करना शुरू करो, तो 1 साल बाद तुम कहां होगे? सोचो, यही सोच तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अंत में बस एक बात समझ लो, बिलियनियर बनना कोई जादू नहीं है। ये एक सोच है, एक आदत है। तुम्हें वो इंसान बनना पड़ेगा जो ये सब कर सके, और इसके लिए अपना लक्ष्य साफ करो, खुद पर विश्वास रखो, रोज थोड़ा थोड़ा काम करो, और सबसे जरूरी, कभी हार मत मानो। धीरे चलो, लेकिन रुकना मत,
क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी तक टिके रहते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम वैसे ही रहोगे या बदलना शुरू करोगे? कमेंट में लिखो, मैं आज से शुरू करूंगा। और याद रखो, असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है।